नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी मौसम बदलता है तो हमारा शरीर तुरंत उसका असर महसूस करने लगता है। जैसे कि बरसात के मौसम में अक्सर पेट की गड़बड़ी हो जाती है, गैस और एसिडिटी ज्यादा परेशान करती है। सर्दियों के दिनों में बार बार जुकाम, खांसी और नजला होने लगता है। वहीं गर्मियों में लगातार प्यास लगती है और पेट में जलन बनी रहती है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब यह है कि जब जब मौसम बदलता है तो हमारे शरीर के अंदर भी बदलाव होते हैं। जी हां, आयुर्वेद में साफ कहा गया है कि हर ऋतु की अपनी एक दिनचर्या होती है और उसी हिसाब से हमें अपना खाना और रहन सहन बदलना चाहिए। हमारे पूर्वज इन सब सीक्रेट्स को अच्छी तरह जानते थे और वही अपने जीवन में अपनाते भी थे, जिसकी वजह से वे साल भर तंदुरुस्त रहते थे। लेकिन हम लोग धीरे धीरे इन बातों को भूल गए। सच यह है कि हर एक मौसम का अलग डाइट और लाइफस्टाइल होता है और अगर हम उसका सही तरह से पालन करें तो पूरे साल हेल्दी और एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस समय के मौसम यानी बरसात से। यह वही मौसम है जिसमें नमी बहुत ज्यादा रहती है, आसमान अक्सर बादलों से भरा रहता है और धूप कम निकलती है। ऐसे वक्त पर हमें कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और किन चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए, यही आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। जरा याद कीजिए कि जब पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं तो सबसे पहले किस चीज की क्रेविंग होती है? जी हां, चाय और गर्मा गर्म पकौड़ों की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत हमारी सेहत के लिए कितनी हानिकारक है? दरअसल बरसात के मौसम में गर्मी तो कम होती है, लेकिन हवा में नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस कारण से हमारे पेट की पाचन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि शरीर में कीटाणु और इन्फेक्शन जल्दी पनपने लगते हैं। आयुर्वेद कहता है कि यह सब कफ दोष बढ़ने की वजह से होता है और इसीलिए इस मौसम में हमेशा हल्का, गर्म और आसानी से पचने वाला खाना खाना चाहिए। इस समय ठंडी, भारी और कच्ची चीजें खाने से बचना बहुत जरूरी है। तो बरसात के दिनों में गर्मागर्म सूप, दाल चावल की खिचड़ी, हल्की पकी सब्जियां या दलिया खाना सबसे अच्छा माना जाता है। खासतौर से मूंग दाल और चावल की खिचड़ी इस मौसम के लिए बहुत ही सूदिंग और डाइजेस्टेबल होती है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा देसी घी भी डाल सकते हैं, क्योंकि घी न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि शरीर को ऊर्जा और ल्यूब्रिकेशन भी देता है। इसी तरह जब आप अपना खाना बनाएं तो उसमें अदरक, हल्दी, जीरा और धनिया जैसे मसाले जरूर इस्तेमाल करें। ये सारे मसाले हमारी डाइजेस्टिव फायर को तेज करते हैं और बरसात के समय पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं। अब आप एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और नोट कर लीजिए कि बरसात के मौसम में क्या चीजें खानी हैं और किन से परहेज करना है। सबसे पहली बात, हमेशा गर्मा गर्म और ताजा बना हुआ खाना खाइए, जैसे सूप, खिचड़ी, दाल या सब्जियां। ठंडी या बासी चीजें बिल्कुल मत खाइए। दूसरी बात, नाश्ते में हमेशा हल्की चीजें लें, जैसे पोहा, उपमा, इडली सांभर या फिर मूंग दाल का चीला। ये सब चीजें पेट पर बोझ नहीं डालती और आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं। तीसरी और बहुत जरूरी बात, रोज सुबह आप गुनगुने पानी में थोड़ी सी सौंफ और अदरक डालकर उबाल लीजिए और फिर इस पानी को धीरे धीरे पीजिए। इससे डाइजेशन भी सुधरेगा और इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। इसके अलावा हफ्ते में कम से कम 3 बार यानी हर ऑल्टरनेट डे तुलसी और गिलोय का काढ़ा पीना चाहिए। यह आपको मौसमी बुखार, वायरल और इन्फेक्शन से बचाता है। डेली रूटीन में भी थोड़े छोटे बदलाव करने चाहिए, जैसे ठंडे पानी की जगह हल्के गर्म पानी से नहाना शुरू कर दीजिए। इससे शरीर में वात दोष बैलेंस रहता है और ज्वाइंट्स और मसल्स में स्टिफनेस या दर्द नहीं होता। अब तक तो आपने समझ लिया कि क्या क्या चीजें खानी चाहिए। अब जानते हैं कि बरसात में कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और कौन से काम करने से बचना चाहिए। तो सबसे पहले कच्ची सब्जियां, सलाद, छाछ और दही बरसात में बिल्कुल अवॉइड करें। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत ऑयली स्नैक्स जैसे पकोड़े, समोसे, कचौरी भी इस मौसम में नहीं खाने चाहिए। ये सब चीजें पेट को और ज्यादा कमजोर कर देती हैं। साथ ही पानी से भरे फल जैसे तरबूज और खरबूजा भी बरसात में नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इस मौसम में वैसे ही शरीर में पानी का लेवल ज्यादा होता है और इन फ्रूट्स को खाने से शरीर में लेथार्जी और हेवीनेस बढ़ती है। कई बार डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो जाती है। अगर समर सीजन की बात करें तो गर्मियों में सबसे ज्यादा दिक्कत पेट की जलन, डिहाइड्रेशन और लगातार चिड़चिड़ापन यानी इरिटेबिलिटी की होती है।
आयुर्वेद में यह साफ बताया गया है कि गर्मियों के मौसम में ठंडी तासीर वाली चीजें हमारे लिए सबसे फायदेमंद होती हैं, क्योंकि ये न केवल पेट को ठंडक देती हैं बल्कि माइंड को भी कूल और शांत रखती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप रोजाना खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा या फिर नारियल पानी जैसी नेचुरल ठंडी चीजें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अगर सब्जियों की बात करें तो गर्मी में लौकी, तोरी, टिंडा या फिर पुदीने वाला रायता आपके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा छाछ यानी बटर मिल्क, अगर आप उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और पुदीना मिलाकर पिएं तो यह न केवल आपके पेट को ठंडा रखेगा बल्कि डाइजेशन को भी स्मूथ और बैलेंस बनाएगा। आयुर्वेदिक हर्ब्स की तरफ ध्यान दें तो सौंफ वाला पानी गर्मियों के मौसम में सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए रात भर थोड़ी सी सौंफ को पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह सुबह इस पानी को छानकर पी लीजिए। चाहें तो हल्का सा इसे उबाल भी सकते हैं। यह ड्रिंक बहुत ही कूलिंग और रिफ्रेशिंग होती है और गर्मियों में शरीर को कई तरीके से फायदा देती है। इसके साथ साथ पुदीने की चटनी भी आप रेगुलरली अपने खाने के साथ खा सकते हैं। यह भी शरीर को ठंडक देती है और स्वाद में भी बेहद लाजवाब लगती है। अगर डेली रूटीन की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलना अवॉइड करें। सुबह या शाम का समय बाहर जाने और हल्का फुल्का योगा करने के लिए सबसे अच्छा है। हफ्ते में 2 से 3 बार नारियल तेल से अपनी बॉडी की मसाज कीजिए। इससे न केवल बॉडी बल्कि माइंड भी कूल और रिलैक्स रहेगा। अब बात करते हैं विंटर सीजन की। सर्दियों में शरीर ठंडा हो जाता है, ज्वाइंट्स में स्टिफनेस आने लगती है और हमारी इम्यूनिटी भी धीरे धीरे वीक हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में खाना थोड़ा हैवी और नरिशिंग होना चाहिए। इस मौसम में घी वाली खिचड़ी, खासतौर से उड़द दाल की खिचड़ी, दलिया और ओट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये अंदर से शरीर को गर्म रखते हैं और ऊर्जा भी देते हैं। सर्दियों में तिल और गुड़ से बने लड्डू भी बेहद लाभकारी होते हैं। ये शरीर में गर्मी पैदा करते हैं और एनर्जी को बढ़ाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको शुगर प्रॉब्लम है या फिर आप लो कैलोरी डाइट पर हैं, ताकि वजन कंट्रोल में रहे, तो इन्हें ज्यादा मात्रा में खाना आपके लिए सही नहीं होगा। एक और बेहद असरदार चीज जो हर किसी को सर्दियों में जरूर लेनी चाहिए वह है हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी डालकर पीजिए। यह न केवल सर्दी, खांसी और जॉइंट पेन को दूर करता है बल्कि आपकी बॉडी को भी अंदर से गर्म रखता है। अगर आप इम्यूनिटी को और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो रोजाना तुलसी, इलायची, दालचीनी और अदरक वाली चाय पीना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा रोज सुबह 15 मिनट धूप में बैठिए। इससे आपके शरीर को विटामिन डी मिलेगा और शरीर नेचुरल तौर पर गर्म रहेगा। हफ्ते में कम से कम 2 बार सरसों या फिर तिल के तेल से अपनी बॉडी की मसाज भी करनी चाहिए। इससे ठंडी हवा का असर कम होगा, शरीर नरिश रहेगा और ज्वाइंट्स में तरावट बनी रहेगी। क्योंकि इन तेलों की तासीर गर्म होती है, इसीलिए ये बॉडी को ठंड से बचाने में बहुत मदद करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद हमें यही सिखाता है कि अगर हम ऋतुचर्या का पालन करें तो हमारा शरीर हमेशा संतुलित रहेगा। हर मौसम के हिसाब से अपने खाने और रोजाना के लाइफस्टाइल में बदलाव करके हम न केवल बीमारियों से बचे रह सकते हैं बल्कि हर दिन को खुशहाल और एनर्जी से भरपूर बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी आयुर्वेद के इन सीक्रेट्स को अपनाकर हेल्दी और सेहतमंद जिंदगी जी सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरह के प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग टिप्स आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। दोस्तों, अगर आपको रोशन जिंदगी की वीडियो पसंद आती हैं और हेल्थ की ये जानकारी आपके काम आती है तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है, क्लिक कीजिए और रोशन जिंदगी फैमिली का खास हिस्सा बनिए।